Hello student, this is Shikha. Today I am going to explain chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation, Wildlife of class 8 from Geography. In last video I explained about land resource and the conservation of land. Today I am going to explain soil resource. What is soil? आमतौर पर कई लोग आप भी लैंड और सोयल दोनों को एक ही लेते हैं, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस. लैंड और सोयल में लिटिल बिट डिफरेंस है. लैंड तो इन जनरल हम लैंड जो है हम इन जनरल यूज करते हैं. जैसे हम जहाँ खड़े हैं दिस इज लैंड, क्लियर. एग्रीकल्चर जहाँ करते हैं दिस इज लैंड. बिल्डिंग जहाँ बनती है दिस इज लैंड, क्लियर. फॉरेस्ट दिस इज लैंड. तो लैंड तो कहीं पर भी है जहां पर हम पैर रख सकते हैं, क्लियर. बट सोयल इज अ सब पार्ट ऑफ लैंड. सोयल इज सब डिवीजन ऑफ लैंड, क्लियर. नाउ द डेफिनेशन ऑफ सोयल रिसोर्स. व्हाट इज सोयल रिसोर्स? द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सोयल. ग्रेनी यानी कि अर्थ की ऐसी लेयर जो ग्रेनी यानी कि पार्टिकल्स यानी मीन्स कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? अर्थ के सरफेस को, एंड दिस इज कॉल्ड सोयल. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अलग अलग जगह पर वेरी होते हैं, विभिन्न अलग अलग डिफरेंट होते हैं. और यही पार्टिकल्स डिसाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की सोयल की, जिसके कारण कहीं पर आपने देखा होगा कहीं ब्लैक सोयल होती है, कहीं लेटराइट सोयल एंड रेड सोयल ऑल्सो. सो the layer of grainy substance covering the surface of the earth called soil. अर्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं सोयल के पैटर्न को. और अगर ये पार्टिकल्स डिफरेंट है डिफरेंट एरिया में तो सोयल भी डिफरेंट टाइप की वेरी होगी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिसन ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, रेड सोयल. तो वो किस पर डिपेंड है? पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर जगह पर, क्लियर. नाउ लैंडफॉर्म्स. अब सोयल किसी जगह पर सोयल किस टाइप की होगी ये कौन डिसाइड करेगा? लैंडफॉर्म, क्लियर. सोयल किसी एरिया में किस टाइप की सोयल होगी वो डिसाइड करेगा लैंडफॉर्म. और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स डेड एंड डिकेड एलिमेंट्स, प्लांट्स, डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स, वुड, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर. एंड मिनरल्स, जो किसी जगह पर मिनरल्स पाए जाते हैं. और ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सोयल. ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं? फर्टिलिटी. फिर उसके बाद है वेदर रॉक. वेदर रॉक बेस प्रोवाइड करता है. वेदर रॉक मीन्स क्या? वेदर रॉक होता क्या है? वेदर रॉक जब आपने किसी रॉक को टूटते हुए देखा, इरोजन होते हुए देखा होगा, और उस रॉक के इरोजन होने से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉइल में. तो दिस वेदर वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. वेदर जो यानी कि जो मौसम होते हैं. दिस वेदर और दिस वेदर आप सोचेंगे बोथ आर सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेड है वो वेदर और ये वेदर में. तो पहले हम इस वेदरिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं. क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग: द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड मेड बाय टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर के चेंज होने से कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, जैसे कि डेजर्ट में बहुत हीट होती है, तो वहाँ क्या होता है? जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इरोड होनी स्टार्ट हो जाती हैं. और किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है? सोयल में. तो यानी कि टेम्परेचर के थ्रू जब वो रॉक्स क्रैक होती हैं और इरोड होनी स्टार्ट हो जाती है सोयल में, क्लियर. एंड फ्रोस्ट एक्शन. आपने देखा होगा ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने पर ग्लेशियर किससे टकराते हैं? रॉक से. तब उन रॉक्स का भी क्या होता है? इरोड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती हैं. उससे भी क्या बनती है? सोयल. प्लांट्स. अब प्लांट्स क्या है? आपने सुना होगा प्लांट्स क्या करते हैं, साइंस में आपने ये पढ़ा भी होगा कि अपनी रूट्स के साथ सोयल को बांध के रखते हैं. अगर हम प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो सोयल क्या होगी? वो उड़नी स्टार्ट हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसकी अपर लेयर, फर्टाइल जो लेयर होती है वो उड़ जाएगी. एनिमल्स एंड मैन.
अब मैन क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर टीलिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए टील करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो उससे क्या होगा, अपर लेयर फिर खराब हो जाएगी उसकी, अपर लेयर क्या हो, इरोजन हो जाएगी, अपर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। क्लियर। तो सोयल रिसोर्स, व्हाट इज सोयल रिसोर्स? द लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड सोयल। यानी कि अर्थ में जो ग्रीनी सब्सटेंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, सोयल। और ये पार्टिकल्स डिफरेंट एरिया में वेरी होते हैं, अलग अलग होते हैं, और जिसके कारण अलग अलग टाइप की सोयल होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सोयल, लैटराइट सोयल, रेड सोयल। लैंडफॉर्म्स डिसाइड करते हैं सोयल का पैटर्न, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक। Organic matter, dead and decay elements, dead parts of plants, dead parts of animals, clear, and weathered rocks, जब rocks टूटती हैं। और जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स हैं वो मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी। नेक्स्ट वेदरिंग, अभी हमने यहाँ पर वेदर रॉक्स पढ़ा था, तो वेदरिंग होता क्या है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड मेड बाय टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के चेंजेस होने से जब रॉक्स टूटती हैं, क्रैक होती है, तो किस में कन्वर्ट होती है, सोयल में। क्लियर। एंड फ्रोस्ट एक्शन, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो किससे वो टकराते हैं, वो रॉक से, तो उस रॉक्स के टकराने से वो भी रॉक्स इरोड होती हैं। प्लांट्स को जब हम कट कर देते हैं तो वो अपनी रूट्स के साथ जो सोयल मिट्टी को बांध कर रखते हैं, तो वो नहीं बांध कर रखेंगे, तो वो बांध के रखते हैं। एनिमल्स एंड मैन, हम टिलिंग करते हैं लैंड को, जिसके कारण सोयल जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। नाउ लेट्स सी सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल, जहाँ पर हम खड़े हैं, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर एंड दिस इज वेरी फर्टाइल लेयर। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड दिस इज वेरी फर्टाइल लेयर। क्लियर। और ये फर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस मिलते हैं। ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिके एलिमेंट्स, dead parts of plants, dead parts of animals, wood, clear, and vegetation also. So we can do agriculture in this layer. This is the topmost layer and very fertile layer. And after this layer, next layer, this is sub layer. We can say it sub layer, subsoil with sand, silt and clay. इस लेयर में क्या होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले, जो टॉप मोस्ट लेयर को एक बेस प्रोवाइड करती है, इंटरमीडिएट बेस प्रोवाइड करती है। एंड आफ्टर दैट एक और लेयर होती है जहां पर वेदर्ड रॉक्स मटेरियल होते हैं। वेदर रॉक, जो आई टोल्ड यू रिसेंटली इन लास्ट टॉपिक, वेदर रॉक मटेरियल्स, रॉक मतलब चट्टानों के टूटने से जो मटेरियल बनते हैं, जैसे कण है, पार्टिकल्स है, स्टोन है, सोयल है, वो कहाँ कलेक्ट होती है, हिस में। क्लियर। एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दिस इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी कि आपके अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, वो आपको कहाँ से मिली, आपको अपने पेरेंट्स से मिली वो क्वालिटीज। क्लियर। तो इसी तरह से ये जो है, ये पूरे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका एक बेस है ये। क्लियर। इनमें जो सोयल की जो टेक्सचर है, सोयल का जो कलर है, वो किस पर डिपेंड होता है, सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस टाइप की सोयल है। क्लियर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक के ऊपर। क्लियर। सो दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर। क्लियर। एंड इन दिस लेयर ह्यूमस आर देयर। ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिके एलिमेंट्स, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, जो कि उस सोइल को काफी फर्टाइल बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट सब लेयर, इन जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, इंटरमीडिएट बेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी कि जो रॉक्स के इरोड होने से जो पार्टिकल्स बने, स्टोन बने, पेबल्स बने, सोयल बनी, वो किस में होती है, इसमें। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर पेरेंट रॉक, जो जिस तरह से आपको आपकी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं।
क्लियर। इसी तरह से ये पेरेंट रॉक है जो डिफरेंट सोइल को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करती है, सोइल को उनके कलर डिसाइड करती है, टेक्सचर डिसाइड करती है। क्लियर, इतना आपको ये क्लियर हुआ सोइल प्रोफाइल। नाउ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो सॉइल फॉर्मेशन के यानी सॉइल बनने के काम आते हैं। तो फर्स्ट पेरेंट रॉक, आई हैव एक्सप्लेन्ड रिसेंटली अबाउट पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक मीन्स जो ये पेरेंट यानी कि बेस प्रोवाइड करती हैं सॉइल के डिफरेंट वेराइटीज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लिए। जैसे कि हमें हमारे करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्वालिटीज हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, इसी तरह सॉइल के जो सॉइल डिफरेंट कलर की होती हैं जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, तो ये डिफरेंट कलर में एल्यूमिनियम सॉइल, तो ये कहाँ से प्रोवाइड होती है? पेरेंट रॉक्स डिटरमाइन कलर। क्लियर। एंड आफ्टर दैट टेक्सचर मीन्स कुछ सॉइल सॉफ्ट होती है, कुछ फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉइल जो होती हैं वो कोरस होती हैं, कोई रफ होती है, एल्यूमिनियम सॉइल, लेटराइट सॉइल जो थोड़ी रफ होती हैं। तो पेरेंट रॉक्स डिटरमाइन कलर एंड टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल्स में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स एंड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी अगर मीन्स परमिएबिलिटी ये डिसाइड करती है कि जो वाटर है वो सॉइल में से कितना पोर होकर नीचे जाए। हाई परमिएबिलिटी है तो बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी वो जो वाटर है वो पोर होकर नीचे सोइल तक जाएगा। अगर कम है तो ऊपर तक ही रह पाएगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर मीन्स जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। क्लियर। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर रेनफॉल होता रहेगा। क्लियर। उससे क्या होगा कि जो अर्थ की या लैंड की जो अपर लेयर है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर है, वो उसके साथ बह जाएगी पानी के साथ। क्लियर। तो वो फर्टाइल सॉइल तो रहेगी नहीं, तो कौन सी सॉइल रहेगी? स्टोन्स, पेबल्स, ये वाली सॉइल रहेगी जो फर्टाइल नहीं होती, जो मोस्टली कहाँ पर मोस्टली होती है? वेस्टर्न घाट के आसपास या फिर जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। रेट ऑफ वेदरिंग यानी यहाँ पर जहाँ पर इरोड ज़्यादा होती हैं, रॉक्स ज़्यादा टूटती हैं। एंड ह्यूमस भी डिसाइड करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। वो कैसे? ह्यूमस मैंने बताया था आपको क्या होता है, इट इज़ डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, वुड। तो ये क्या करते हैं? सॉइल को काफ़ी फर्टाइल बनाते हैं। क्लियर। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज रिलीफ, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। क्लियर। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। क्लियर। अब देखो माउंटेन है, माउंटेन का जिसका स्टीप स्लोप है, ढलान तिरछी है, मतलब तो क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे रेनफॉल्स होगा, यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो जितने भी फर्टाइल हैं सोइल, वो क्या होगा? वो पानी से बहकर यहाँ फुट हिल्स प्लेन्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर माउंटेन का स्लोप ऐसे है, माउंटेन का स्लोप, तो फर्टाइल सब जो है वो यहीं पर रह जाएंगे, यहाँ पर वो नीचे नहीं आ पाएंगे। क्लियर। तो रिलीफ determines also formation of soil. This is altitude and slope determined accumulation of soil. Next is time. Time thickness decide thickness of soil. सोइल जितने टाइम पुरानी है उतनी ज़्यादा थिक हो गई. So time is also determine the thickness of soil. The formation it is also responsible for the soil formation. Clear? Now factors of soil formation. First is parent rock. It decides the color of soil. Different color it decides. And texture. टेक्सचर मीन्स कि सॉफ्ट है सोयल, कोरस है या फिर रफ है. केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स एंड परमेबिलिटी. क्लियर. परमेबिलिटी मीन्स कि वाटर पोर होकर सोयल तक कितना नीचे जाए. अगर इफ देयर इज हाई परमेबिलिटी है तो वाटर जो है वो ज़्यादा नीचे जाएगा. अगर कम है तो वो ऊपर तक ही रहेगा. Climate also decides soil formation. Temperature and rainfall. जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ज़्यादा रेनफॉल होने से क्या होगा, जो सोइल की जो अपर लेयर है
वो जो फर्टाइल लेयर है वो बह जाएगी, तो वो फर्टाइल लेयर नहीं रहेगी। रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस ऑल्सो डिसाइड्स क्लाइमेट। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ऊंचाई। अगर ऊंचाई इस तरह से है किसी माउंटेन की, तो रेनफॉल से क्या होगा कि फर्टाइल जो सोयल है, लेयर है, वो बह जाएगी और यहाँ पर सारे मिनरल्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी माउंटेन का स्लोप इस तरह से, तो हो सकता है वो इतनी ज्यादा पानी से नीचे ना आए, रेनफॉल से ना आए नीचे। एंड टाइम ऑल्सो डिसाइड द थिकनेस ऑफ सोयल। सोयल जितनी ज़्यादा पुरानी है, जितना ज़्यादा टाइम हो गया उस सोयल को, वो उतनी ज़्यादा थिकनेस होंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सोयल formation. Today I explained about soil resource. In next video I'll explain about conservation of soil. Thank you.